अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 30th ऑफ अक्टूबर 2023 एंड इट इज मंडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं तो आज KC 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई 51,482 पर, तकरीबन 539 पॉइंट मार्केट आज के दिन पॉजिटिव क्लोज हुई। टोटल वॉल्यूम की बात करते हैं तो 137.4 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। आज अगर हम लोग मार्केट परफॉर्मेंस की बात करते हैं जिसमें PRL, बैंक ऑफ पंजाब, WTL, मेपल लीफ और एयरलिंक जो है वो शामिल है। ये आज की मार्केट की मूवमेंट की बात करते हैं तो मूवमेंट में मार्केट जो है हमें मुसलसल अप ट्रेंड में ही आज के दिन नजर आई। थोड़ी सी मार्केट ने करेक्शन की, तकरीबन जो है 10:30 बजे के करीब, और फिर इसके बाद डबल बॉटम लगा कर मार्केट ने फिर दोबारा जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो अपना सफर जारी किया और ऑलमोस्ट टॉप पर ही मार्केट जो है वो बंद हुई। जो मार्केट ने आज के दिन हाई लगाया, तकरीबन हाई लो की बात करते हैं तो लो लगाया था 50,971 का, और हाई की बात करते हैं 51,501 का जो है मार्केट ने हाई लगाया। इससे पहले जो है 51,520 का हाई जो है वो इससे पहले लग चुका है ये। इसके अलावा जो है मार्केट की इंडेक्स की कैंडल की बात करते हैं तो आज के दिन जो है एक अच्छी मोरोबोसो कैंडल जो है उसकी फॉर्मेशन हुई है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि मार्केट जब यहाँ से बाहर निकली थी इस लेवल से 46,200 के राउंड अबाउट, यही मार्केट का ब्रेकआउट था और इसके बाद मुसलसल मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ गामसन है। बीच में थोड़ी थोड़ी करेक्शन लेती रही है, तो फिलहाल मार्केट जो है वो हमें अप ट्रेंड में ही जो है वो नजर आ रही है ये। फिलहाल जो है अगर मार्केट के स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो फिलहाल मार्केट का स्टॉप लॉस जो है वो तकरीबन 50,332 के राउंड अबाउट जो है मार्केट का स्टॉप लॉस जो है वो मौजूद है ये। बहरहाल जो है आज के दिन आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, वन बाय वन जो है वो ले लेते हैं ये। जी, आज के दिन जो है गजनफर साहब है कराची से, आपने पूछा कि प्लीज रिव्यू अबाउट ओट्सू का बारे में आपने पूछा। जी, ओट्सू का पाकिस्तान लिमिटेड, जिस तरह आपने बताया नहीं है कि आपने इसको लेना है, बेचना है, क्या करना है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये इस लेवल को इसने ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ पर फिर दोबारा इस लेवल को टेस्ट किया। तो फिलहाल जो है अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में फिलहाल इसके अंदर एंट्री ना की जाइए, और ऑलरेडी अगर आपने एंट्री ली हुई है तो फिलहाल तो होल्ड करना ही बनता है ये। जैसे जो है ये यहाँ पर इस लेवल को आप देखें, यहाँ पर इसने टेस्ट किया, फिर नीचे आ गया, तो अभी जब तक इसको ये 2-3 दफा टेस्ट करेगी फिर उसके बाद जो है प्रॉपर इसका ब्रेकआउट निकलेगा 113 रुपये का, फिर जाके जो है वो प्रॉपर इसकी बाइंग बनेगी। तो फिलहाल जो है बाइंग से जो है वो अवॉइड करें। जी, आबिद साहब है लाहौर से, आपने पूछा कि HTL और एवीएन का रिव्यू दे दें। HTL आपने 25.10 का लिया हुआ है सर। फिलहाल तो अब देख लें कि इसकी पोजीशन क्या बन रही है। फिलहाल जो है जब तक ये 29 रुपये क्रॉस नहीं करता तब तक तो ये इसी पोजीशन पर रहेगा। तो बेहतर ये है कि यहाँ पर ये मूवमेंट तो बना रहा है, ये एक दो दफा ये इस लेवल को टेस्ट कर चुका है, तो कुछ टाइम यहाँ पर ये वेट करवाएगा ये। लेकिन आपने अच्छे रेट पर लिया हुआ है तो बेहतर ये है कि आप इसको होल्ड ही करें ये। जी, एवीएन जो हमने 53 रुपये का लिया हुआ है, ये भी तकरीबन जो है फिलहाल 50 रुपीज़ के राउंड अबाउट जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो इसको जो है जब तक ये तकरीबन 57 से नीचे नीचे है, इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड कर सकते हैं। तो अच्छा डिविडेंड वाला स्टॉक है और प्रॉपर बोनस भी देता है, तो इस लिहाज से ये स्टॉक जो है वो काफ़ी बेहतर है ये। जी, जमाल साहब है पिशावर से, आप पूछ रहे हैं कि WTL खामोश है, आपकी एवरेज प्राइस है 2.25 की, और डू यू सजेस्ट सेलिंग एट 1.50, 1.60, रीबाय विद डिफरेंस 0.10, 0.20। जी सर, इस डिफरेंस के साथ आप इसको बेचेंगे ना तो सिर्फ ब्रोकर को ही फायदा होगा, तो आपको कोई खास फायदा नहीं होगा। ये अगर खामोश है तो ये ज्यादा बेहतर है। जो है इस खामोशी के पीछे भी जो है वो कुछ ना कुछ होता है लास्ट में ये।
जैसे कोई समुंदर खामोश रहे तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा तूफान होता है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी खामोशी के पीछे भी कोई ना कोई बड़ी मूवमेंट मौजूद होगी है। तो बहरहाल ये काफी यहाँ पर अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, जिस तरह की आप इसकी कैंडल देखें और किस तरह का ये फॉर्मेशन बनी हुई है, तो ये काफी अपने इस लेवल को एक तो ब्रेक भी किया हुआ है इसने, और अपने इसी लेवल को सस्टेन भी किया हुआ है। ये बार बार इसी लेवल को इसने टेस्ट किया, तो बेहतर ये कि फिलहाल इसको होल्ड करें, फिलहाल जल्दी जल्दी प्रॉफिट टेकिंग इसके अंदर ना करेंगे। जी आशिक साहब है सऊदी अरेबिया से, आपने लिया हुआ है साजगार और आपने लिया हुआ है 163 का। सर आपने आजकल में ही लिया है, तो फिलहाल इसका जो करीब का स्टॉप लॉस है 152 है, और फिलहाल जो है इसको जाने दें। फिलहाल टीपी पर अगर आप सोचें सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको चलाए रखेंगे, और अगर आपने शॉर्ट टर्म में टीपी करना है तो आप इसको जब ये 167 168 क्रॉस करे तो वहां पर आप इसकी थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। आज जी गुरेज साहब है सियालकोट से, आपने पूछा कि टीआरजी आपने लिया हुआ है 90 का। अभी सर ये आपके रेट से काफी नीचे है ये, तो ये तकरीबन अपने बॉटम रेट पर आ चुका है जिस पर ये इन लेवल्स पर मौजूद था। और आज कैंडल भी इसकी जो है वो थोड़ी बहुत ग्रीन कैंडल ही बनी, नीचे आके ऊपर ही क्लोजिंग दी है इसने। तो बेहतर ये है कि फिलहाल जो है टीआरजी आपके रेट से बहुत नीचे है, तो फिलहाल इसको लॉस में ना बेचिए। पीआईसीटी आपने 57.590 का लिया हुआ है, तो यहाँ पर ये भी अट्रैक्टिव है, जब तक ये 52 से नीचे नहीं आता तब तक तो फिलहाल ये ठीक है ये। तो इसका भी कम से कम जो टारगेट है वो 65 रुपीज़ के राउंड अबाउट है। और इसी तरह जो मिचल फ्रूट जो आपने लिया हुआ 87 का, तो मिचल फ्रूट की भी देखें जो फॉर्मेशन है वो तकरीबन WTL की तरह ही इसकी फॉर्मेशन बनी हुई है, ये कि अपने लेवल को ब्रेक कर चुका है और इसी लेवल के इर्द गिर्द। तो आज भी जो है अच्छी कैंडल बनी मिचल फ्रूट की, और आई थिंक ये अपर कैप पर ही बंद हुआ ये। तो फिलहाल जो है तकरीबन 120 रुपये का इसका ब्रेकआउट है, जो 120 से ये निकलेगा तो ये काफी तेज हो जाएगा, तो आप इसको होल्ड करके रखेंगे। तो जब ये मिचल फ्रूट 120 क्रॉस कर जाए तो ये जो बाकी आपके टीआरजी है या पीआईसीटी है, तो आप ये इनको बेच कर आप मिचल फ्रूट के अंदर ऐड कर सकते हैं ये। जी फैसल मिर्जा साहब है, आप कह रहे हैं कि आपने लिया हुआ है PRL 17.80 का। सर फिलहाल ये अपना डबल टॉप ब्रेक कर चुका है, तो बेहतर ये है कि फिलहाल आप इसको होल्ड रखें, इसके अंदर काफी अट्रैक्शन मौजूद है। इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप इसको चला सकते हैं ये। फिलहाल तो आप इसका स्टॉप लॉस रखें तकरीबन 18 रुपए का ये। ठीक है, तो जब तक स्टॉप लॉस हिट ना हो इसको होल्ड करके रखें, ये इंशाल्लाह और बेहतर हो जाएगा ये। बाकी पाक इलेक्ट्रॉन आपने 12 रुपए का लिया हुआ है, पाक इलेक्ट्रॉन का स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे है, तकरीबन 11 रुपये और 40 पैसे के राउंड अबाउट ये। ठीक है, तो टीपी फिलहाल ना करें इसके अंदर, टीपी बाद में करें आप जब आपको इन दोनों में से जो है वो जरा हेल्दी किस्म का प्रॉफिट हो, तो फिर आप इनके अंदर जो है प्रॉफिट टेकिंग जो है वो कर सकते हैं ये। तो ये था हमारा आज का सेशन, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।